नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं, आज जम्मू में जितने भी विपक्षी सियासी दल हैं उनके नेतागण वहां पर पहुंचे हैं और आज एक आल पार्टी मीट का गठन किया गया है। और जिसका नेतृत्व जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, बड़े बड़े नेता हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, मुजफ्फर शाह हैं और रमन भल्ला हैं और साथ ही साथ वकार रसूल हैं, जितने भी दिग्गज नेता हैं, हर्षदेव सिंह जी हैं, अन्य नेता हैं, तारेगामी हैं, जितने भी नेता हैं वहाँ पर एक साथ होंगे और बात होगी, चर्चा होगी खास करके धारा 370 को लेकर और साथ ही साथ लेकर जो आज के दौर में मुद्दा जो गरमाया हुआ है, बेरोजगारी को लेकर कई सारे मुद्दे हैं और साथ ही साथ एक पैरेलल सरकार को लेकर इन सारे विषयों पर बात होगी। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रक्रियाएं आ रही हैं कि शायद ये कहा जा रहा है कि एक बार यानी कि भाजपा सरकार को यानी चुनौती देने के लिए कहीं ना कहीं पैरेलल सरकार बनाने के ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी बनाने जा रही होंगी ये सारे लोग। ये पहली बार नहीं, कई बार पहले भी इस तरह की यानी मीटिंग्स हो चुकी है, आल पार्टी बैठक हो चुकी है, पर उसका निष्कर्ष क्या निकल कर आया है ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये पहली बार नहीं है, ऐसी बैठकें, ऐसी मीटिंग के कई बार हो चुकी है। विपक्ष एक बार फिर से एक साथ होते हुए, वहीं दूसरी तरफ अभी जो हाल ही में जो मीटिंग है और अलग अलग जो तरफ से यानी अलग अलग नेताओं की जो अपने रुझान सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ उससे ही बड़ी बात के शिवसेना डोगरा फ्रंट के एक तरफ से अभी मीटिंग में आगमन होना शुरू ही हुआ था रेडिसन जम्मू के रेडिसन ब्लू होटल में, तो दूसरी तरफ से शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो प्रधान है अशोक गुप्ता ने, उन्होंने उसी के चलते एक प्रदर्शन रख दिया और साथ ही साथ उसमें एक तंज कसा। उन्होंने कहा कि आल पार्टी मीटिंग जो है, जो कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के द्वारा जो वहां पर उसका पूरा आयोजन किया गया, कहा कि ये एक आई वाश और साथ ही साथ उन्होंने कहा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, 20 ने मिलके कुंभा तोड़ा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से एक निशाना कसा। और साथ ही साथ मुजफ्फर शाह ने साफ तौर पर कहा है कि इलेक्शन लड़ो आपके पास, यानी कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि मुजफ्फर हुसैन शाह ने कहा है, जो कि एलजी मनोज सिन्हा को जब पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा गया कि उन्होंने कहा कि एलजी साहब को कहा कि आप इलेक्शन लड़ो, आपके पास संविधान है और साथ ही साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, पर ये जरूर है कि इतना कहना चाहेंगे कि आप इलेक्शन लड़ो तो सही, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे यानी कि यूएलबी का हो या पंचायतों का, यहाँ की जनता जो है आपको बड़े ही प्यार से खैराबाद कहेगी। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि ये यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की जम्मू की इकाई है, वहाँ पर मनीष साहनी जी वो भी मौजूद हैं और बड़े सारे मुद्दे होंगे जम्मू के जिन पर बातचीत की जाएगी। पर फारूक अब्दुल्ला है, तारीगामी है, रमन भल्ला है, वकार रसूल है। वकार रसूल तो ये भी कहते नजर आए, उन्होंने कहा है जम्मू का देश जो हमारा है लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्र देश में लोकतंत्र की यानी कि डेमोक्रेसी की हत्या साफ तौर पर भाजपा और इसे बताया जाए कि लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और सबसे बड़ी बात आज विपक्ष दल ये भी कह रहे हैं और हमारा भी एक सवाल रहेगा यहाँ पर भारत सरकार से, और खास करके ये कहेंगे कि जिस तरह से विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं, जिस तरह से हर्षदेव जो पैंथर पार्टी के हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके, उन्होंने भी कल भी एक यानी कि प्रदर्शन किया था निर्वाचन भवन के बाहर। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं निर्वाचन भवन है जो इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा इशारों की कठपुतली बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल हमारा भी रहेगा कि अगर जम्मू कश्मीर अगर कहा जाता है कि संवेदनशील इलाके हैं, यहां पर अगर इतने संवेदनशील इलाके होने के बावजूद G20 की बैठक हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जाते? बार बार इलेक्शन को डेफर करना, लिंगर ऑन करना और डेफर इलेक्शन ना करवाना, आखिर क्या वजूहत है? लगातार विपक्षी दल अगर अब ये इल्जामात भी लगा रहे हैं भाजपा पर, कहीं ना कहीं भाजपा को ये लग रहा है कि अब हमारे पैरों तले से जमीन निकलती खिसकती नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा ने ये दो दावे किए थे, धारा 370 और 35 को निष्कासित करने के बाद, इसे एब्रोगेशन करने के बाद, कि हम जम्मू कश्मीर में एक बदलता जम्मू कश्मीर की तस्वीर लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, नौकरियां ही नौकरियां आएंगी, जम्मू कश्मीर एक खुशहाल जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश होगा। पर उसका बिल्कुल उल्ट देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में लगातार घोटाले सामने आए, युवा जो है बेरोजगारी की कगार की ओर चलते रहे,
लोगों में एक रोष सामने नजर आया। लोग महंगाई की मार से जूझते रहे। टैक्स टेररिज्म जनता पर थोपा गया, चाहे वो स्मार्ट मीटर के माध्यम से हो, चाहे वो ये कहें प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से हो, चाहे टोल प्लाजा के माध्यम से हो। यानी लगातार जनता सड़कों पर उतर आई। तो वो वादे कहीं ना कहीं खोखले नजर आते रहे। और 25 विधायक जिन्होंने जनता से वादे कर कर उनसे वोट लेते रहे, वो अपने एसी रूम और एसी गाड़ियों से बाहर कहीं नजर नहीं आए। जनता सड़कों पर नजर आई जिन्होंने उन्हें वोट किया। आज वो जनता उन्हें ढूंढती नजर आई, पर वो कहीं ना कहीं अपने ऑफिसों में बैठकर बस पब्लिक दरबार लगाते रह गए। पर जनता अब ये कह रही थी, जनता भी अब सवाल उनसे कर रही है और विपक्षी दल लगातार अब उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, पर ये सवाल हम भी केंद्र सरकार से करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ये बताइए कि जो आप दावे करते हैं कि धारा 5 अगस्त 2019 के बाद हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, थोड़ा ब्यौरा आप बताइए। आप जरा अपनी नजरसानी कीजिए कि आप प्रोजेक्ट वाकई आपने 5 अगस्त 2019 के बाद के लगाए हैं या पहले के प्रोजेक्ट थे जिसे कंटिन्यू आपने किया है। आप देखिए, जो प्रोजेक्ट एम्स का था वो फरवरी 2019 का था, यानी 5 अगस्त के पहले का था। वो जो इसका एम्स का था, उससे पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट थे जो पहले थे जिसे कंटिन्यू किया गया। आप ये बताइए कि आपने 5 अगस्त 2019 के बाद के कौन से प्रोजेक्ट लगाए। भले ही प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है, पर वो पुराने प्रोजेक्ट है जिसे आगे कंटिन्यू किया गया। जनता आज आपसे सवाल कर रही है, जनता आप आज से मांग रही है कि आप, जनता ने आपको वोट दिया, आपको केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ लाया, आपने जनता को क्या दिया। अगर G20 जैसे इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक यहां पर उसका आयोजन किया जा सकता है, अगर रातों रात धारा 370 को निष्कासित किया जा सकता है, तो फिर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शंस, असेंबली के इलेक्शंस या फिर पंचायती के इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर को क्यों आखिर इलेक्शन से वंचित, एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि क्यों उन्हें एक चुनिंदा सरकार से वंचित रखा जाए। क्योंकि आज आम जनता की सुनवाई नहीं है, आज आम जनता परेशान है, आज आम जनता बदहाली में है। आज जो रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें पहले जनता ने चुना था, आज वो भी कहीं ना कहीं मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता उनसे जब सवाल कर रही है, उनकी खुद की सुनवाई नहीं, तो वो जनता की सुनवाई कहां से करेंगे। ये कड़वा सच है। कहीं ना कहीं आज बहुत सारे सवाल है, पर आज हम उन नेताओं से भी पूछेंगे जितने भी विपक्षी दल आज इकट्ठे हुए। लगभग जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही है कि लगभग 20 जो अपोजिशन नेता हैं, जो पार्टियां, बड़े बड़े सियासी नेता हैं जो आज एकत्रित हुए हैं, जिनमें से लगभग 2 जो पार्टियां जो हमारे सुनने में आ रहा है, हमारे तक सूत्रों के आधार पर DAPF यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, उन्हें फिलहाल इससे अलग रखा गया और आम आदमी पार्टी को इस बैठक में, इस ऑल पार्टी मीटिंग है, इसमें नहीं इनविटेशन दिया गया। बाकी जितनी भी पार्टियां, उन्हें निमंत्रण दिया गया कि इस पार्टी में कहीं ना कहीं पैरेलल सरकार बनाने का, यानी साफ तौर पर यहां से यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को मात देने के लिए यहां पर स्ट्रेटेजी बनाई जाए, या जितने भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा की जाए, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे इलेक्शंस को लेकर हो, चाहे धारा 370 या स्टेटहुड के मसले को लेकर हो। पर सवाल बड़ा ये भी होगा, क्या आने वाले में जितनी भी पहले, इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग हो, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पर हो, उनके आवास पर हुई हो, या कहीं और पाई हो, या अभी रेडिसन ब्लू में हो रही हो, इससे पहले जितनी भी पार्टी हुई उसका क्रक्स निकल कर क्या हुआ, यानी उसका रिजल्ट क्या कोई पॉजिटिव आज तक रिजल्ट आया। जितने भी मुद्दे पर आज भी बात होने जा रही है, पहले भी इस पर बात हुई है, क्या उसका कोई आउटकम निकल कर आया, क्या उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकल कर आया, इस पर भी चर्चा होना बहुत ही जरूरी है। या सिर्फ ये बातें मीटिंग तक होकर ही रह जाती, मीटिंग होती है उसके बाद 6 महीने या साल तक वो बातें वहीं रह जाती हैं, चर्चाओं का विषय ही बनकर रह जाती हैं और जनता के मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपका इस वीडियो को देखकर फिलहाल ये जरूर जानना चाहेंगे, जो भी अपडेट निकलकर हमारे सामने आता है कि आखिर इस वीडियो का आउटकम क्या निकला, इस वीडियो का क्रक्स क्या निकला, कि किन किन विषयों पर बात हुई। क्योंकि जितने भी नेता वहां वार्ता मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ज़्यादा टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि जब हम अंदर जाकर बात कर बाहर आएंगे तो मीडिया से ज़रूर मुखातिब होंगे कि किन किन मुद्दों पर जोर दिया गया और किन किन मुद्दों पर बात हुई, वो ज़रूर हम मीडिया से बताएंगे। जो भी हमारे पास अपडेट आएगा हम आपके समक्ष ज़रूर रखेंगे। फिलहाल जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।